अंतर्राष्ट्रीय रेखा इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हो माइंड स्क्वायर से। तो अंतर्राष्ट्रीय रेखा पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इससे उठा लिया करते हैं और पूछ लिया करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और रेखा का नाम जो है डुरंड रेखा से शुरू करते हैं। डुरंड रेखा जो है भारत और पाकिस्तान, माफ़ कीजिए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में रखा गया है, जबकि इसे सर मार्टिमर डुरंड ने निर्धारित किया था 1886 को। तो ईयर याद रखिएगा। और सर मार्टिमर डुरंड जो है उन्हीं के नाम से जो है डुरंड रेखा का यानी डुरंड लाइन का निर्धारण हुआ। जबकि भारत, माफ़ कीजिएगा, भारत बार बार आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में यह रेखा निर्धारण किया गया है। ऐसे में हम बात करते हैं तो अगला है हमारा रेखा का नाम मैकमोहन, जो कि भारत और चीन के बीच में निर्धारण किया गया है। जबकि इसे भी मैकमोहन, सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन चीन इस बात से खुश नहीं था और इस लाइन को स्वीकारा नहीं, क्योंकि उसे अभी तक यह गलत लगता है। यह कब हुआ था? तो 1914 और 13 के अंतर्गत में हुआ था, जबकि इसकी कुल लंबाई जो है 1120 है। तो इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट है आपको याद रखने योग। फिर से रिपीट करते हैं एक बार। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करता है और यह जो है 1886 को हुआ था और नाम डुरंड रेखा है और उन्हीं के नाम से हुआ था, सर मार्टिमर डुरंड के नाम से यह निर्धारण हुआ था। अगला भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा, जबकि इसकी लंबाई 1120 है और साथ ही साथ में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा इसे निर्धारण किया गया। जबकि यह चीन जो है अभी तक इस बात से नाराज़ है कि यह लाइन जो है हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि किसी को इस लाइन को देने में, मतलब कि वो कम या ज़्यादा जो बात होती है ज़मीन की, वो यहाँ पे केस आ सकती है। इस कारण से उसे नाखुश देखा गया है। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारण किया गया है, जबकि यह 1947 में हुआ था और इस सीमा का अध्यक्ष जो थे उस समय का सीमा आयोग अध्यक्ष थे सारियल रेड क्लिफ। उन्हीं के नाम पर यह रेड क्लिफ रेखा निर्धारण किया गया, यानी निर्धारित की गई। चलिए अगला पॉइंट है हमारा 17वीं समांतर रेखा। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को जाता है। अगर इस बारे में बात करें तो वियतनाम के एकीकरण से पहले यह देश जो है दो भागों में बांटती है, मतलब कि वियतनाम को दो भागों में, उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटती है। कौन सी रेखा? 17वीं समांतर रेखा। अब यहाँ इस रेखा के बारे में बात करें, 17 पैरेलल लाइन, तो इस रेखा के अंतर्गत में वियतनाम, नाम से ही थोड़ा सा स्पष्ट होता है, वियतनाम 17वीं समांतर रेखा। अगर आप रिलेट करके और अच्छे से व्यू बना करके क्रिएट करके याद रखते हैं तो ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। रेखा का नाम 24वीं समांतर रेखा। रेड क्लिफ आपने कई बार सुना होगा, लेकिन 24वीं समांतर रेखा आपको कम सुनने को मिला होगा। ऐसे में यह भारत और पाकिस्तान के बीच ही सीमा निर्धारण करता है, जबकि पाकिस्तान के अनुसार यह कक्ष क्षेत्र का यह रेखा सही निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा, इस बार भारत जो है इस रेखा से नाखुश है। कौन सी रेखा? तो 24वीं समांतर रेखा किसके किसके बीच में है? तो आपका यह है भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है रेखा का नाम है 38वीं समांतर रेखा, जो उत्तर के कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करता है, दो भागों में बांटता है। ठीक है, ऐसे में 17वीं समांतर रेखा जो था उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को बांटता था, लेकिन यहाँ पे उत्तरी कोरिया है, जबकि 38वीं समांतर रेखा है। चलिए, रेखा का नाम 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को बांटता है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो एक बात देखिएगा ध्यान से कि अमेरिका और कनाडा
आज के डेट में जो है क्रिकेट और क्रिकेट खेलने लगे हैं अमेरिका भी, कनाडा भी। और आप लोगों ने यह देखा होगा कि कनाडा काफ़ी कमज़ोर टीम और अमेरिका भी काफ़ी कमज़ोर टीम साबित हुई है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि 49 के स्कोर पर ये दोनों टीमें जो है ऑल आउट हो जाती है। तो इस तरह से आप लोग क्रिएट करके याद रख सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है हमारा, रेखा का नाम है हिडेनबर्ग। हिडेनबर्ग जो रेखा है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, जबकि यह प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौट गई थी, इस कारण से वहाँ से हिडेनबर्ग रेखा निर्धारण हुआ। अगला पॉइंट है हमारा, रेखा का नाम है ऑर्डरनेस, और ऑर्डरनेस जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच है, लेकिन यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में निर्धारित किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, एक हिडेनबर्ग है और एक ऑर्डरनेस। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया करता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सी रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में निर्धारित की गई, तो वो हो गए ऑर्डरनेस। और जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा जो है ऑर्डरनेस, और एक हिडेनबर्ग है जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी की सेना को वापस लौटने के कारण वहाँ से रेखा का निर्धारण हुआ था।